अभिनंदन। मैं लेके आया हूं आपके लिए सामान्य गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से, तो अपन पिछले वीडियो के अंदर गुणा पढ़ रहे थे और अपन ने एक संख्या का गुणा और दो संख्या का गुणा पढ़ चुके हैं। आज अपन नई हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, तीन संख्याओं का गुणा। आज का अपना नया टॉपिक रहेगा, वो रहेगा कि तीन संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है। तो तीन संख्याओं का गुणा, तो आज की अपनी हेडिंग है तीन संख्याओं का गुणा। अब देखो, तीन संख्याओं का गुणा किस प्रकार किया जाता है और गुणा का चिन्ह इस प्रकार का होता है। तो तीन संख्याओं का गुणा भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो अपन को एक संख्या का अपन गुणा सीखे थे और एक संख्या का गुणा सीखने के बाद में अपन ने दो संख्याओं के गुणा सीखे और आज अपन तीसरी संख्या, मतलब कि तीन संख्याओं का गुणा भी किस प्रकार किया जाता है। आपके सामने तीन संख्याओं का गुणा आ जाए तो कैसे करोगे आप, तो ये भी बहुत ही आसान तरीका है। तो अपना उदाहरण नंबर एक, अगर उदाहरण नंबर एक की बात की जाए तो मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाऊंगा कि 2325 को गुणा करना है 121 से। मान लीजिए कि 2325 को गुणा करना है 121 से, तो अपन किस प्रकार करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है करने का। तो देखिए, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से सामान्य गणित पढ़ा रहा हूं, मैंने कम से कम मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल पर 70-80 वीडियो डाल के रखे सामान्य गणित के। तो आप मेरे किशनलाल मैथ यूट्यूब चैनल को सर्च करके वहां जाके आप बिल्कुल देख सकते हो। बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाया है आपको। अब देखना कि जो 2325 सबसे बड़ी संख्या को जब भी आप इसको हल करते हो तो आप इसको कैसे करोगे। 2325 को गुणा किससे करना है, 121 से गुणा करना है। किससे करना है, 121 से। तो अपन को पीछे से संख्या की शुरुआत करनी है कि 1, 2 और पुनः 1, और या खाली जगह रहते हुए अपन को गुणा का चिन्ह लगाना है। बहुत ही आसान तरीका है कि आप जब भी नीचे गुणा जिस संख्या से करते हो तो आप इस यहां से मत शुरू कर देना, यहां से अपन को शुरुआत करनी है। और इधर भले ही खाली जगह रह जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां आगे अपन को खाली जगह नहीं होनी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले अपन को क्या करना है, पहाड़ा बोलना है। पहले आपको जब भी तीन संख्याओं का गुणा करते हो तो तीन संख्या की गुणा में ध्यान ये रखना है आपको कि पहले एक का इस पूरे पद से गुणा किया जाएगा। तो सबसे पहले तो इतनी बात करते हैं, बाकी ये दो अंक भूल जाते हैं, एक और दो को बिल्कुल आपको भूल जाना है। पहले इस एक का इस पूरे पद से गुणा करना है। तो एक का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 5, और एक का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 2, एक का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 3, और एक का पहाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 2। पहले तो आपको सर्वप्रथम इतना काम करना है, और इतना करने के बाद में आपको क्या करना है, पहले अंक के नीचे, पीछे से इकाई के अंक के नीचे गुणा का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है, एक गुणा का चिन्ह लगाना। ये गुणा का चिन्ह लगाना भूलना मत। अगर गुणा का चिन्ह लगाना भूल गए तो आपका गुणा गलत हो जाएगा। अब देखो, पहली संख्या का तो गुणा पूरे पद से कर लिया, अब दूसरी संख्या से करना है। अब इनको दोनों को भूल जाना है, आप पीछे वाली और आगे वाली दोनों संख्याओं को भूल जाना है। अब केवल 2 से शुरुआत करनी है और 2 का भी इस पूरे पद से गुणा करना है। 2 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 5 दूने 10, हासिल लगी अगले अंक के ऊपर 1। कितनी लगी, 1 हासिल लगती है। बिल्कुल जिसका गुणा किया उससे अगले वाले अंक पे अगर हासिल है तो लगेगी। अब 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 दूने 4। अब देखो 4 और एक हासिल साथ में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 5। तो इस 5 को अपन को बिल्कुल एक बात याद रखना कि बिल्कुल एक दूसरे की पंक्ति के नीचे अंक आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि इधर उधर आप लिख दोगे तो आपका गुणा गलत हो जाएगा। जोड़ते समय आपको बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि एक दूसरे के नीचे अंक आने चाहिए। अब अपन को 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलना है, 3 बार बोलना है। 3 दूने 6 और अगला 2 दूने 4। बस बिल्कुल यहां भले ही अंक ऊपर नहीं है लेकिन अपन इसके पास में 4 को रख दे। ये तो हो गया 2 संख्याओं का गुणा। अब देखो तीसरी संख्या का गुणा कैसे करेंगे। तो उससे पहले आपको इकाई व दहाई
दो अंकों के नीचे क्रॉस का चिन्ह या गुणा का चिन्ह आपको लगाना है। क्या करना है? दो अंकों के नीचे गुणा का चिन्ह लगाना है आपको। अब देखिए, अब वापस वही प्रक्रिया करनी है। फिर इस एक का इस पूरे पद से वापस गुणा करना है। एक का पाड़ा 5 बार बोलोगे तो कितना आएगा? 5। एक का पाड़ा 2 बार बोलोगे तो कितना आएगा? 2। एक का पाड़ा 3 बार बोलोगे तो कितना आएगा? 3। और एक का पाड़ा 2 बार बोलोगे तो कितना आएगा? 2। समझ में आ रही है ना मेरी बात? अब अपन के पास में और कोई आगे पंक्ति नहीं है, अंक नहीं है, तो अपन का ये हो गया। अभी तक तो केवल इसका गुणा किया है। अब आपको क्या करना है? इन तीनों पंक्तियों को 1, 2 और 3, इन तीनों पंक्तियों का आपको योगफल करना है, मतलब कि जोड़ करना है। क्या करना है? जोड़ करना है। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखो, 5 गुना गुना कितने हो गए? 5। 2 0 2 और गुणा 2 हो गए। और 5 और 3 कितने हो गए? 8। 8 और 5 कितने हो गए? 13। 13 का 3 हासिल लगी इसके ऊपर 1। अब ऊपर से कोई लेना देना नहीं, अपन को केवल ये तीनों पंक्तियों की जोड़ करनी है। क्या करना है? जोड़ करनी है। अब देखो, 3 6 और 3 कितने हो गए? देखो 2 2 और 2 4। 4 और 6 कितने हो गए? 10। 10 और 1 हासिल कितने हो गए? 11। कितने हो गए? 11 हासिल फिर से 1 लगी। 4 और 3 7। 7 और 1 हासिल कितनी हो गई? 8। और 2 का 2। ये आपके हो गया आपका इसका 3 संख्याओं का गुणा। बहुत ही आसान तरीके से मैं पढ़ाऊंगा। मैंने पहले भी आपके लिए वादा करके रखा है कि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आपको जीरो लेवल से अंत तक लेके जाऊंगा। बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाऊंगा। आपको गणित अगर सीखना है और गणित से डर को भगाना है तो आपको एक ही लक्ष्य बनाना पड़ेगा कि उसको बार बार उसका प्रयास करना पड़ेगा। उदाहरणों का क्या करना पड़ेगा? उदाहरणों का प्रयास। आप ये मत सोचना कि मैंने आज 1 या 2 उदाहरण या 4 उदाहरण करवा दिए जिससे कि आप सीख जाओगे। कभी नहीं सीखोगे। मैं आपको केवल तरीका बता सकता हूं, लेकिन प्रयास अपने खुद को करना पड़ेगा। जब तक अपन प्रयास नहीं करेंगे तब तक गणित नहीं सीख पाएंगे। गणित क्या, कोई भी कार्य के लिए प्रयास जरूरी है। तब तक अपन प्रयास नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं सीख पाएंगे। जैसे कि मैं दूसरा उदाहरण आपको करवा रहा हूं। दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण है कि 1613 को गुणा करना है 330 से। किससे गुणा करना है? 330 से। बहुत ही आसान तरीका है। इसका मैं आपको हल दिखाता हूं कि किस प्रकार सबसे बड़ी संख्या को सबसे ऊपर रखा जाता है। 1613 को सबसे ऊपर रखा जाएगा। पीछे से शुरुआत करनी है 0 3 और 3। इसको फिर क्रॉस का निशान लगाना है। पहले तो आपको गुणा करने के तरीके में लिखना आना चाहिए। अपन को गुणा करने का तरीका भी नहीं लिखना आएगा तो अपन गुणा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपन को मैंने वही प्रक्रिया आपको अपनानी। तरीका वह सब में एक ही है, संख्या कोई भी आ सकती है। अब वापस वही प्रक्रिया। 0 का कल या परसों मैंने बताया था, जब भी आपको पढ़ा रहा था, गुणा करवा रहा था, तब आपको बताया था कि 0 का किसी भी संख्या से आप गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। 0 का 3 से गुणा करोगे तो 0, 0 का 1 से गुणा करोगे तो 0, 0 का 6 से गुणा करोगे तो 0 और 0 का 1 से गुणा करोगे तो भी 0। ये तो बात समझ में आ गई होगी आपको कि 0 का किसी भी संख्या से, आपको एक बात याद रखनी है कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो उत्तर 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 ही आएगा। अब देखिए, उसके बाद में अगली संख्या का अपन को गुणा करने के लिए आपको इकाई के अंक के नीचे क्या करना है? एक गुणा का चिन्ह लगाना है। अब देखो, अब 0 का तो हो गया, अब 3 का शुरुआत करनी है तो 3 की शुरुआत इस पूरे पद से गुणा होगा। तो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3, 3 का 6 से गुणा करेंगे 6 3 18, 18 का 8 हासिल लगी 1। और फिर 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 3 और 1 हासिल जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 4। अब देखो अपन को क्या करना है? अगला फिर से अगली संख्या है। हाँ, तो अपन को क्या करना है? तीसरी संख्या का गुणा करने से पहले आपको इकाई व दहाई के नीचे क्रॉस का चिन्ह लगाना है। क्या करना है? गुणा का चिन्ह लगाना है। अब देखिए, आपके सामने 3 का 3 से गुणा करोगे। अब इस 3 का पूरी पंक्ति से गुणा करेंगे, पूरे पद से, तो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो 9, 3 का 1 से गुणा करेंगे तो 3 और 3 का 6 से गुणा किए तो 6 18 हासिल लगी 1
और उसके बाद में 3 एकम 3, 3 और 1 कितने होते हैं, 3 के साथ में एक हासिल जोड़ोगे तो 4 कितने होंगे, 4। तो 4 को आपको यहां बिठाना है और अब अपन को क्या करना है, तीनों पंक्तियों को जोड़ना है। क्या करना है, तीनों पंक्तियों को जोड़ना है। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखिए, वापस देखिए, 0 का तो क्या होगा 0, और 0 और 9 कितने होंगे 9, और 6 उसके बाद में 0, 0 और 3 3, और 3 और 9 कितने होते हैं 12, हासिल लगी 1। हासिल अब ऊपर कहीं नहीं लगानी है, इन तीनों पंक्तियों को जोड़ रहे हैं तो अगले वाले अंक पे हासिल लगेगी। अब 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 11 और 1 हासिल कितने हो गए 12, हासिल लगी फिर से 1। 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 और 1 कितने हो गए 13, कितने हो गए 13, हासिल लगी 1, 4 और 1 5। बस बिल्कुल आपको क्रम नहीं भूलना है। अगर आप क्रम भूल गए तो आपको गुणा का आंसर भी क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। हासिल बिल्कुल वहीं पे लगानी है कि जिस पंक्ति को जोड़ा है उससे अगली पंक्ति के ऊपर आपको हासिल लगाना है। बहुत ही आसान तरीका है। अब देखो यहाँ पे जगह बहुत कम बची है तो मैं आपको आज एक पुनः इसके अंदर 2 संख्याओं का भी गुणा सिखा देता हूं वापस, अगर नहीं सीखा है तो तीसरा, जैसे कि 330 को गुणा करना है 22 से, तो किस प्रकार करेंगे। अब देखो 3 संख्याओं का तो सीख गए, ये भी आप करना। और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे कि अगला उदाहरण कि 5630 को आप गुणा करना 720 से। अगला उदाहरण आपके सामने कि 6925 को आप गुणा करोगे 100 से। बहुत ही आसान तरीका है गुणा करने का। और कुछ गुणे मैं ऐसे सिखाऊंगा कि बिना गुणा किए भी आप बिल्कुल आसानी से सीधे आंसर दे दोगे, तो ऐसा भी मैं आपको सिखाऊंगा। और आपको बस प्रयास करते रहना है और इनका उत्तर मेरे को कमेंट में इन तीनों का जरूर बताना। 1 2 संख्याओं का गुणा है और 2 3 संख्याओं का गुणा है। आप इनका प्रयास करना और भी ऐसे ऐसे उदाहरण लेके आप प्रयास करते रहना। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो आप अपने प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा वीडियो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक